Good morning, student. Now discussing about the human reproductive system. Human reproductive system. Further divided into two parts, in male and in a female. In males have two organ system. First primary sex organ and secondary sex organ. Now we discuss about the what do we mean by primary sex organ. Primary sex organ is types of organ which produce a gamete. यानी कि मैं बात करता हूँ कि जो मेल के बॉडी में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का जो वर्क होता है वो होता है क्या, गैमेट का फॉर्मेशन करना. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दीज ऑर्गन्स प्रोड्यूस गैमेट. क्या करता है वो, गैमेट का फॉर्मेशन करता है. नाउ डिस्कसिंग अबाउट द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल की बात कर रहा हूँ. मेल बॉडी में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो क्या करते हैं कि गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, गैमेट का प्रोडक्शन करते हैं. तो जो मेल बॉडी में जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसका नाम है स्पर्म. क्या नाम है, स्पर्म. इसको हम स्पर्म के नाम से जानते हैं. स्मॉल के अबाउट कुछ बात करने जा रहा हूं. तो ये क्या होता है, इट हैज न्यूक्लियस विथ लिटिल अमाउंट ऑफ cytoplasm and also it has a long tail. क्या होता है, इसके पास एक लॉन्ग टेल होता है. लॉन्ग टेल का जो वर्क होता है वो क्या करता है कि उसके मूवमेंट में हेल्प करता है. तो क्या कहेंगे कि स्पर्म हैज अ लॉन्ग टेल, इट इज हेल्प इन मूवमेंट. क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है. अब मैं बात करूंगा कि मूवमेंट कैसे करता है. तो मूवमेंट जब एक मेल बॉडी से जब फीमेल बॉडी में एट अ टाइम ऑफ कॉपुलेशन एंड क्वाइटस के बाद क्या करता है, जब ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफर होने के समय में क्या करता है, ये मूवमेंट करता है. और क्या करता है, मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में जाने के लिए मदद करता है. इसके पास न्यूक्लियस होता है और ये क्या होता है, लिटिल अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है. इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की मैं बात करूँगा, डिस्कस करूँगा. बट नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इन फीमेल बॉडी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ओवरी होता है. ओवरी ये जो है, अगर मैं बात करता हूँ प्लूरल में तो क्या हो जाता है, ओवरीज हो जाता है. प्लूरल में ओवरीज होता है. ये क्या होता है, ये लार्जर होता है, लार्जर विथ न्यूक्लियस, लार्जर विथ न्यूक्लियस, मोर अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म. इसके पास क्या होता है कि मोर अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है एंड कंपेयर टू स्पर्म, मेल गैमेट. अब ये जो साइटोप्लाज्म है, जो फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का जो प्रोडक्ट है, जिसे हम ओवम के नाम से जानते हैं, इसका जो प्लूरल हो जाता है वो क्या होता है, ओवा होता है. प्लूरल क्या होगा, ओवा होगा. तो इसमें जो साइट क्या होता है, लार्जर न्यूक्लियस एंड मोर अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म. तो जो मोर अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन ओवम ये क्या करता है कि हेल्प प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर एम्ब्रियो. ये क्या करता है कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. समझ में आया. ये क्या करता है कि जो मोर अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन ओवम, ये क्या करता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है.
क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अच्छा, स्पर्म जो है ये क्या होता है? ये स्मॉलर होता है। इसके कंपैरिजन में तो ओवम के कंपैरिजन में इसके पास इसका जो पार्ट होता है तीन होता है, मिडिल पीस होता है, हेड होता है और एक टेल होता है। इट हैज 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट हो गया? एक हेड हो गया, उसके बाद मिडिल पीस हो गया, मिडिल पीस, एंड लास्ट जो होता है वो लॉन्ग टेल होता है। क्या होता है? लॉन्ग टेल होता है। इस टाइप से आप पढ़ रहे हैं। ये मैं बता रहा था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। क्या बता रहा था? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। अब मैं बात करूंगा वो करूंगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। तो इसको मैं रब कर देता हूं, ध्यान देंगे आप। Further, we will discussing about secondary sex organ in male body. मेल बॉडी में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आता है ईपीडी डायमिस, उसके बाद आता है सेमिनल वेसिकल्स, उसके बाद आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, जिसे एनसीईआरटी में कॉपर्स ग्लैंड के नाम से दिया गया है। क्या है? एपिडिडाइमिस है, उसके बाद क्या है? एपिडिडाइमिस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ये जो है क्या है कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, दीज ऑर्गन्स forms passes to help the union of male and female gamete. These organs forms passage to help the union of male and female gamete. अब मेल और फीमेल गैमेट का जो यूनियन होता है यानी जो फ्यूजन होता है, अगर मैं इसको टर्म के बात करूं तो इसे हम क्या नाम देते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि एक प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन ये प्रोसेस इन विच मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट मीट टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या करता है? फ्यूज टू ईच अदर इन fertilization the male gamete and female gamete fuse to each other. एक दूसरे से क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। ये भी कर सकते हैं कि जो मेल गैमेट होता है जिसको स्पर्म नाम देते हैं, तो मेल गैमेट क्या करता है कि फीमेल गैमेट को फ्यूज करता है। इसमें क्या है? अब देखिए एपिडिडाइमिस,
एपिडिडाइमिस क्या होता है कि हाईली कॉइल्ड एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका नाम क्या हम देते हैं, एपिडिडाइमिस देते हैं। क्या नाम देते हैं, एपिडिडाइमिस देते हैं। अच्छा, जब टेस्टिस नंबर में कितने होते हैं, तो टेस्टिस जो है नंबर में 2 होते हैं। जब टेस्टिस नंबर में 2 होते हैं तो एपिडिडाइमिस भी क्या होंगे, नंबर में 2 होंगे। एपिडिडाइमिस भी नंबर में क्या होंगे, 2 होंगे। इसी तरह से जब एपिडिडाइमिस नंबर में 2 होंगे, यहाँ पे क्या होता है कि मैचुरेशन द स्पर्म का फॉर्मेशन भी होता है और उसका मैचुरेशन भी होता है। आफ्टर सम टाइम्स जब मैचुरेशन हो जाता है तो उसके बाद स्पर्म क्या होता है कि वहाँ से जो है रिलीज होता है। कहाँ होता है, रिलीज होता है। और कहाँ, जैसे वो रिलीज हो के जब फीमेल ट्रैक में जाने के रेडी होता है तो वहाँ पर जब क्या होता है, सेमिनल वेसिकल जो है एक फ्लूइड सेक्रेट करता है, एक मिल्की लाइक स्ट्रक्चर सब्सटेंस सेक्रेट करता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, जिसे हम सीमेन नाम देते हैं। और ये भी क्या होते हैं, नंबर में 2 होती है। ये सेमिनल वेसिकल्स जहाँ पे आते हैं वहाँ पे एक ओपनिंग होता है, एक जो है डक्ट ओपनिंग होता है, जिसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि ह्यूमन मेल बॉडी के अंदर तो प्रोस्टेट ग्लैंड कितने होते हैं, सिंगल होते हैं। क्या होते हैं, सिंगल होते हैं। इसी तरह बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से, वो भी क्या है, जिसको हम एनसीईआरटी में इसका जो नाम दिया गया है वो बल्बो और कॉपर्स ग्लैंड के नाम दिया गया है। तो ग्लैंड्स है तो कुछ सब्सटेंस सेक्रेट करता है, कुछ उसमें क्या होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो स्पर्म के, कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो स्पर्म के मोबिलिटी के, मोटिलिटी के लिए और उसके मूवमेंट में क्या करते हैं, हेल्प, उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से बाबू हम बात करते हैं। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो क्या है, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें। नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट द फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में फर्स्ट में आएगा आपका ओवरी को क्या किया है, ओवरी क्या है, ओवरी जो है इसे तो हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम दिया था। ऑर्गन ये नंबर में कितने होते हैं, नंबर में होते हैं 2। उसी तरह से जब मैं बात करता हूं फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की तो इसमें आता है फॉलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब जिसे मैं ओविडक्ट के नाम से लिखा, ओविडक्ट। उसके बाद आता है इसमें सर्विक्स, इसके बाद आता है फिमराइल, इसके बाद आता है वेजाइना। एक क्या था, फैलोपियन ट्यूब जो है ये बहुत लेटरल साइड पर होता है। फैलोपियन ट्यूब इज सिचुएटेड लेटरल साइड ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के दोनों लेटरल साइड्स में एक डक्ट होते हैं जिसे मैं फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानता हूं। फैलोपियन ट्यूब कितने होते हैं, नंबर में 2 होते हैं। फैलोपियन ट्यूब का जो एंड पॉइंट होता है, जैसे देखिए ये जो फैलोपियन ट्यूब है
पॉइंट पे एक फनेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक आउट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसे मैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है इसे तो मैं फिम्बरे बोलता हूँ, फिम्बरे। बट इस पार्ट को जो नाम दिया गया है, इसका नाम दिया गया है फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब, ये फ्लोपियन ट्यूब क्या करता है कि ओवरी से जो एग रिलीज होता है, जो मैच्योर्ड रिलीज होता है, जो फर्टिलाइज होता है, उसको क्या करता है, कैच करता है और अपने अंदर ले आकर यहाँ पे सिक्वेटेड कर लेता है। और यहाँ पे क्या आता है कि जो मेल बॉडी का स्पर्म होता है, क्या होता है, सर्विक्स। सर्विक्स क्या है कि लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का क्या है, लोअर पार्ट है। इस लोअर पार्ट में क्या होता है कि यहाँ से स्पर्म इंटर करके और फ्लोपियन ट्यूब में जाकर इसके को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, क्या करता है, फ्यूज करता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको मैं फर्टिलाइजेशन बोलता हूँ, फर्टिलाइजेशन। Fertilization is a process in which male or male gamete fuse female gamete। क्या करता है, स्पर्म जो है, स्पर्म फ्यूज फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट यानी कि ओवा, ओवम, ओवम को क्या करता है, फ्यूज कर देता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द वेजाइना। वेजाइना क्या है, एक ओपनिंग है। वेजाइना क्या है, एक ओपनिंग है जिस जहां से क्या करता है कि स्पर्म इंटर करता है। स्पर्म का जो एंट्री होता है वो वेजाइना के थ्रू सर्विक्स होते हुए फ्लोपियन ट्यूब के माध्यम से कहाँ होता है, ये फीमेल गैमेट के पास होता है। तो ये जो एंट्री होता है, उसे जो एंट्री है उसे हम क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। जो नेचर में क्या होता है, ये एसिडिक होता है। एसिडिक किसका नेचर होता है, अब एसिडिक क्यों होता है, ये मस्कुलर होता है। क्या होता है, मस्कुलर होता है। और मस्कुलर होने की वजह से यहाँ पर जो है एक एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नाम के लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो एरोबिक रिएक्शन की वजह से क्या करता है, ग्रोथ करता है और क्या कर देता है, इस वेजाइना को एसिडिक कर देता है। अब एसिडिक होने की वजह से यहाँ पर तो स्पर्म सर्वाइव नहीं करेगा, तो जब स्पर्म को सर्वाइव होने के लिए इस एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है कि वहाँ पर एक जो फीमेल ऑर्गन सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका जो सीमेन होता है वो आकर इसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्म वहाँ पर सर्वाइव कर जाता है। ये हुआ आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो फर्टिलाइजेशन की बात करने जा रहा हूं। फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन है क्या? The union of male gamete यानी कि स्पर्म
the union of male gamete and female gamete. फीमेल गैमेट यानी कि ओवम, द यूनियन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इसे हम किस नाम से जानते हैं? फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब जो है फर्टिलाइजेशन जो है बाबू, ये समझिए कि फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ओविडक्ट। फर्टिलाइजेशन जो है किसमें होता है? ओविडक्ट में होता है। ओविडक्ट का मतलब क्या होता है? फ्लोपियन ट्यूब। द फर्टिलाइजेशन अकर इन द ओविडक्ट वेयर द स्पर्म एंड द ओवम मीट। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन occurs in oviduct where sperms and ovum meet। जहां पर स्पर्म और ओवम मिलते हैं उस जगह का जो नाम है, वो प्लेस जो है ओविडक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसको हम फ्लोपियन ट्यूब के भी नाम से जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड फ्लोपियन ट्यूब। वहाँ पर क्या होता है? स्पर्म और ओवम का मीटिंग होता है। वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द ओवम। इसमें क्या होता है कि मिलियंस जो है स्पर्म पहुँचते तो हैं, ओविडक्ट पर जाते तो हैं, बट ओनली वन जो है, only one sperm fuse or ovum। एक ही स्पर्म क्या करते हैं? उसको फ्यूज करते हैं। और जो रिजल्ट होता है, जो फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट होता है, तो कह सकते हैं कि द रिजल्ट ऑफ fertilization is called zygote। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।